बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन फिर देखने को मिला है। गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवानों को मामूली चोट आई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। तो यह बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान मामूली तौर पर घायल हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हैं। घायल होने की खबर आ रही है। पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मुठभेड़ अभी भी जारी है या मुठभेड़ खत्म हुई? देखिए आसिफ, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि सुबह से यहाँ मुठभेड़ चल रही है और यहाँ मुठभेड़ बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में है। फोर्स के पास ऐसी जानकारी आई थी कि गंगालूर इलाके से जो बेलाडीला के पहाड़ का पिछला हिस्सा पड़ता है, उस इलाके पे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है, क्योंकि इससे बीते सप्ताह पहले ही शहीदी सप्ताह था और नक्सलियों की कुछ मौजूदगी उस इलाके में देखी गई थी, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 डीआरजी के जवानों को मामूली चोट आई है, मगर इसमें यह भी बात है कि कई नक्सलियों को वहां पर इंजर्ड हुए हैं, कई नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए हैं, इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। बीजापुर जिला मुख्यालय से पुलिस जो पत्रकारों का और पुलिस के बीच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ये बात की जानकारी दी गई कि यहाँ मुठभेड़ रुक रुक के चल रही है और प्रत्यक्ष से कुछ देर के बाद और भी जानकारी बताई जाएगी। मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज इस तरीके की जानकारी आ रही है कि चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर, सभी जगह एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी चलाया जा रहा है। जी पंकज, ये रोड ओपनिंग पार्टी थी, सर्च पर जवान निकले हुए थे, इस बारे में कोई जानकारी? दरअसल ये सर्च पर ये जवान निकले हुए थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इससे पहले एक शहीदी सप्ताह मनाया गया था जिसमें बड़े नक्सलियों की मौजूदगी दिखाई गई थी, जिसके बाद से एक हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद यह ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। क्योंकि बीजापुर इलाके का जो भैरमगढ़ एरिया कमेटी पड़ता है, उस इलाके में नक्सलियों ने शहीदी दिवस सप्ताह मनाया था, जिसमें कई सीएनएम के सदस्य, कई नक्सली वहां पर जमावड़ा बना करके रखे थे। तो उस लिहाज से देखते हुए इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसके बाद गंगालूर इलाके से लगभग 30 किलोमीटर आगे बेलाडीला के पहाड़ के पिछले हिस्से में ये मुठभेड़ को चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और डीआरजी के जवान संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और यह मुठभेड़ अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और यह मुठभेड़ चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई जो नक्सली है वो घायल हुए या मारे गए। जी, अपडेट पे आपसे लेता रहूंगा पंकज, बहुत धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां ट्रिपल मर्डर में संदिग्धों से पूछताछ जारी है। 8 संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, 2 नाबालिग भी इनमें शामिल हैं। जांच जारी है। सीएसपी ने कहा कि शाम तक मामले का खुलासा किया जाएगा। धमतरी में ढाबे पर रायपुर के 3 लोगों की हत्या हुई थी। विवाद के बाद रेत माफिया पर हत्या का आरोप लग रहा है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबे की यह घटना है। तो धमतरी में रायपुर के रहने वाले 3 लोगों की हत्या हुई थी और उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और ट्रिपल मर्डर में अभी तक 8 संदिग्धों से पूछताछ जारी है, जिसमें से 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको धमतरी से बता रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर में संदिग्धों से पूछताछ जारी है। 8 संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, इसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। सीएसपी ने बताया है कि अभी मामले की जांच जारी है और शाम तक इस मामले में खुलासा किया जाएगा। धमतरी में ढाबे पर रायपुर के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। विवाद के बाद रेत माफिया के लोगों पर हत्या करने का आरोप लग रहा है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबे की यह पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो ढाबे की तस्वीरें हैं। आप देखिए, इसमें विवाद की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा रायपुर के ये 3 लोग थे और खबर यह आई थी कि रायपुर से कुल 5 लोग धमतरी पहुंचे थे, उनमें से 3 की हत्या कर दी गई बड़ी बेरहमी से। और उसके बाद अभी इस मामले में पूछताछ जारी है। 8 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्या जानकारी आपको लगी है? लगभग 10 सवा 10 बजे फ़ोन आया कि भैया यहाँ कुछ उपद्रवी ज़बरदस्ती का तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मैं बोला स्टाफ को किसी से उलझना नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन को विश्वास है और मैं देख लूँगा अपने हिसाब से, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो करके। फिर उसके बाद फ़ोन आया कि भैया बाजू ढाबा में इन लोग लूट मार कर रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोन आया, मैं भोजन कर रहा था, मैं बोला तुरंत निकल रहा हूँ। फिर आया कि हाईवा वालों को रोक के मारे। फिर पता लगा भैया कि ऑन द स्पॉट एक को चाकू मार के लोग गिरा दिए। फिर मैं
पुलिस प्रशासन को फ़ोन लगाया, तत्काल टीम पहुंची तो देखा कि 3 लाशें यहाँ पड़ी हुई थी। तो भैया ये जो 3 लोग हैं कौन है, कहाँ से आए थे, कुछ ऐसी कोई जानकारी? इन लोग रायपुर के थे, मात्र इनका गलती था कि भोजन करने ढाबा आए थे। यहाँ पे पहले से ही जो कुछ लोग मौजूद थे, क्या उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया है, या फिर जो रायपुर से आए थे वो लोगों ने कुछ ऐसी जो है स्थिति पैदा की कि जिसकी वजह से इस तरीके से जो घटना हुई यहाँ पे? जी, ये क्या हुआ था, इन लोग पहले तो हमारे ढाबे में तोड़फोड़ किए, उसके बाद बाजू मुसाफिर ढाबा में वहाँ की जो ऑनर है उनको मारपीट की, और मारपीट करने के बाद गले से पर्स निकाले उनके करीब 25,000 रुपये था, और उनके सर में चोट भी लगा हुआ है, चांद चाचा बोलता हूँ मैं उनको। और उसके बाद इन लोग आके यहाँ पर ऑन द स्पॉट जो आ रहे थे उसको मतलब मारते जा रहे थे। और मैं आपको बता देता हूँ, उन लोग का एक चाकू नहीं था, कईयों के बच्चा। फिलहाल यहाँ पे जब बात की जा रही है, यहाँ के आसपास कैमरे नहीं लगे हैं, क्या ऐसा पुलिस के यहाँ पेट्रोलिंग की करती है? नहीं, कैमरा ना लगा हुआ, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। कल दोपहर गश्त में टीम आई थी, पुलिस टीम आई थी, और उन्होंने जांच करने बोला तो मैं देखा कैमरा बंद है, तो तत्काल कैमरा मैन को बुलाया और 250 रुपये उसको जो चार्ज दिया था मैं उसको वापस दे दिया, क्योंकि 9,000 रुपये लगा के मैं कैमरा लगाया हूँ और यहाँ उसका सुविधा नहीं मिल रहा है करके। और वो तो कल कैमरा मैन को भी डाटा में और घटना हो गया। अगर कैमरा मेरा चालू रहता ना तो ऑन द स्पॉट फुटेज यहाँ दिख जाता। अभी यहाँ पे जो घटना के जो लोग हैं, यहाँ पे क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो कुछ जानकारी है सर? जी, 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं, और उन लोग चेहरे से आदतन बदमाश दिख रहे हैं, और उसके साथ कम से कम ना 4 लोग और। तो क्या ये सभी नशे की हालत में थे, कैसी थी? सब नशे की हालत में थे, मतलब किसी की जान चली गई, तो हंसी मजाक कर रहे थे।